हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव। 11th क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आप लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है या एडियाबैटिक चेंज क्या है। एडियाबैटिक चेंज एक ऐसा चेंज है जिस चेंज में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। सराउंडिंग के साथ उसका हीट एनर्जी जो है सो एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को, उस चेंज को हम लोग एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। यानी सीधी सी लाइन में ये कहना है कि एडियाबैटिक चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। तो इसी एडियाबैटिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो 11th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, व्हाई डज कूलिंग टेक प्लेस व्हेन गैस सफर्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन से कोई भी सिस्टम सफर करता है तो उसमें कूलिंग क्यों होती है। ठीक है, ठंडा क्यों हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज क्यों कर जाता है। तो ध्यान दोगे, ए गैस कूल्स डाउन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के क्रम में जो है सो गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज द गैस डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, क्योंकि जो गैस है या कोई सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एक वर्क करता है एंड नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सराउंडिंग के साथ वो वर्क तो करता है बट हीट इज एक्सचेंज, नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। वर्क करता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, विच डिक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, जिसके चलते उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है और जैसे ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है।